चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। मई का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। आपका जन्म या तुला राशि या तुला लग्न में अगर हुआ है तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी सीधे सीधे मंगल होता है। और मई के महीने में अगर मंगल का ट्रांजिट देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके राशि का स्वामी शुक्र इस समय आपके राशि से छठा आठवां है और आपके कुटुंब भाव का स्वामी आपके राशि से छठा आठवां है। लेकिन कुटुंबेश और लग्नेश का इत्तिसाल हो रहा है। तो मई का महीना पहला भाग पारिवारिक जीवन के लिए सिर्फ इसलिए अच्छा रहने वाला है कि मंगल और शुक्र का इत्तिसाल हो रहा है। मतलब मंगल शुक्र तृतीय एकादश है। 11 मई तक मंगल मजबूत स्थिति में रहेगा और परिवार का माहौल सकारात्मक रखेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, सुख शांति रहेगी। 14 मई तक शुक्र के कारण परिवार में संतुलन भी रहेगा। 11 मई के बाद जब मंगल कमजोर स्थिति में होगा तो घर में विवाद भी हो सकता है, भाई भाई में विवाद हो सकता है, छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं और हाँ, आपको क्रोध भी ज्यादा आ सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। मई महीने में आपका वैवाहिक जीवन मध्यम रहने वाला है। 7वें भाव में सूर्य जीवन साथी के साथ समस्याएं लाएगा। महीने के दूसरे भाग में मंगल वैवाहिक जीवन में शांति नहीं रहने देंगे। 11 मई से 15 मई के बीच आपका विशेष रूप से सावधान रहना होगा। किसी भी बात को बढ़ने से रोकना होगा। थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। अविवाहितों के लिए मई का महीना अच्छा है। शादी या सगाई की बातचीत के लिए समय शुभ है। आपके पास कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। मनचाही व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो परिवार का सहयोग मिल सकता है। प्रेम संबंध विवाह में बदल सकता है। सेहत के लिहाज से मई का महीना काफी हद तक ठीक है। शुक्र सेहत संभालेंगे। 14 मई तक सेहत ठीक रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि शुभ नहीं है। ऐसे में लापरवाही से बचना होगा। महीने के पहले हिस्से में चोट लग सकती है, लेकिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको चाहिए कि नित्य आप अपने घर में प्रातःकाल स्नान करके और पूजा उपासना से निवृत्त होने के बाद किसी गौशाला में जाएं और वहाँ गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। ये उपाय अगर आपने हर मंगलवार कर दिया तो आप मान के चलिए कि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा ही रहने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, वृश्चिक राशि की बात करें उससे पहले एक छोटा सा सवाल। आप हमेशा कहते हैं नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता, लेकिन आज हम चूंकि शादीशुदा और पारिवारिक जीवन की बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बात जो कपल्स को बहुत ध्यान रखनी चाहिए? और चूंकि हम बहुत सारी राशियों में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा संतुलन नजर नहीं आ रहा, मतभेद नजर आ रहे हैं, तो इन सभी चीजों को जो आप उपाय बता रहे हैं वो तो दूर करेंगे ही, लेकिन उसके बाद भी नेचर का ऐसा कौन सा फीचर है जो बहुत ज्यादा ध्यान में रखें और अपने वैवाहिक और पारिवारिक जीवन को संतुलित बनाए रखें? विवाह जब होने लगता है बेटा तो सप्तपदी नाम की वचन होती है। कन्या पति से 7 वचन लेती है और पति कन्या से 5 वचन लेता है। जब इन वचनों पर सहमति बनती है तो कन्या कहती है वामांग मायामि तदा त्वदीयम करोति कन्या वचनम चतुर्थकम। मैं आपके वामांग में तब आऊंगी जब आप मेरा ये कहना मानेंगे। तो जैसे कन्या कहती है कि आप कमा करके पुरुषार्थ करके अपने माता पिता भाई बहनों की परवरिश करेंगे और जो भी नया काम आप करेंगे, कुछ खरीदेंगे या कुछ नया करेंगे, उसमें आप मेरी सहमति लेंगे, ठीक है? और आप मतलब कि हमें धर्म कर्म करने में हर जगह सहयोग देंगे। आप जो भी धार्मिक कार्य करेंगे उसमें हमें सम्मिलित रखेंगे। आप मेरे अलावा दूसरे किसी स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। तो ऐसे ऐसे मतलब कि 7 वचन कन्या कहती है। बालक भी कहता है कि देखो, जब तक मैं घर पर हूँ तब तक तुम ब्यूटी पार्लर में जाओ, जब मैं परदेश में चला जाऊँ तो तुम्हें सजना संवरना बंद करना चाहिए। ये भी कहता है कि तुम्हें हमारे माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए। और अंतिम बात जो लड़का कहता है, तो दीय चित्तानुगतश्च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनम च। अपने चित्त को मेरे चित्त के अनुसार बनाओ,
सदा मदाज्ञा परिपालनम च, और मेरी शुभ आज्ञाओं का पालन करो। तो आज के परिवेश की बात कर रहा हूं। आज के 40 साल पहले का भारत तो कहने की जरूरत ही नहीं थी, अच्छा नहीं सुपर से ऊपर अच्छा था। चाहे मोटी हो लड़की, चाहे काली हो, चाहे छोटी हो, चाहे नाटी हो, चाहे लड़का छोटा नाटा मोटा हो, शादी हो गई तो निर्वाह होना ही है पूरे जीवन। लेकिन आज की परिस्थिति में मैं आपको बता दूं, पहला काम है कि पति और पत्नी के बीच में कोई दुराव या छिपाव नहीं होना चाहिए। पता लगा कि पति अपने मोबाइल का पासवर्ड अलग लगा के बैठा है और पत्नी अपने मोबाइल का पासवर्ड अलग लगा के बैठी है, न वो अपना पासवर्ड उनको दिखा रहे हैं, न वो अपना पासवर्ड उनको दिखा रहे हैं। यहीं से जहर घुलना शुरू होता है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखी और सफल बनाना चाहते हैं तो पति और पत्नी के बीच में रंच मात्र का भी कोई छिपाव और दुराव नहीं होना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी बहुत जरूरी। ईमानदारी और सच्चाई बहुत जरूरी जी। बहुत शुक्रिया पंडित जी। और चलिए अब वृश्चिक राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हैं। मई में वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मई में किस फैमिली मेंबर का साथ मिलेगा और किससे विवाद हो सकता है, आइए जानते हैं। मई के महीने में पहली बात तो ये कहूंगा कि वृश्चिक राशि हो या वृश्चिक लग्न, कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति ही होता है। और अच्छी बात है कि आपके कुटुंब भाव को कुटुंब भावेश बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो मई के महीने में आपका पारिवारिक जीवन तो ठीक ही रहने वाला है। बृहस्पति आपको मिला जुला फल देते रहेंगे। परिवार में किसी बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां तो जीवन है तो आता रहेगा। बड़े बुजुर्गों की मदद से आप इन दिक्कतों को भी दूर कर सकते हैं। घर में कोई मांगलिक काम हो सकता है। 11 मई तक शनि और मंगल की युति आपके गृहस्थ जीवन में थोड़ा स्ट्रेस ला सकती है। राहु भी शुभ नहीं है, ऐसे में धैर्य रखना होगा और समझदारी दिखानी होगी। मई महीने में आपका वैवाहिक जीवन औसत रहने वाला है। अहंकार, एक दूसरे पर आरोप लगाना और झूठ आपके रिश्तों को, आपको एक दूसरे की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। जीवन साथी को नजरअंदाज करना आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। अविवाहितों के लिए मई का महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सगाई या शादी की बातचीत में रुकावट आ सकती है। किसी को पसंद करते हैं तो परिवार के साथ कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 11 मई तक आपको सावधान रहना होगा। विवाद या गलतफहमी से बचना होगा। शादी करने के लिए महीना ठीक नहीं है। सेहत के नजरिए से महीना औसत है। 11 मई तक शनि मंगल की युति समस्याएं बढ़ा सकती है। मौसमी बीमारियां, सिरदर्द, बुखार से आपको परेशानी होगी। 11 मई के बाद सेहत में सुधार की संभावना बनी हुई है। बस आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डालते रहें। केले के पेड़ के नीचे थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं, एक दिया जलाएं और बाद में वो चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिलाएं। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आप मानिए कि आपने हिमालय पे झंडा फहरा दिया। अब आपके घर में कोई तनाव नहीं होने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए वृश्चिक के बाद अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। मई महीने में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुख से बीतेगा या मुश्किलों से। साथ ही इस महीने के सदस्य से मिल सकता है साथ और किससे हो सकता है विवाद। क्या कहता है इनका पारिवारिक जीवन और सेहत भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, आप धनु राशि या धनु लग्न में पैदा हुए हैं तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी सीधे सीधे शनिदेव महाराज ही होते हैं। ऐसे में धनु राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन इसलिए कमजोर रहेगा कि शनिदेव की स्थिति अपने भाव से तृतीय है मंगल के साथ। शनि के शुभ न होने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 11 मई तक जो शनि मंगल की युति है ये आपके पारिवारिक जीवन में कलेश बढ़ा सकती है। परिवार के सदस्यों में असंतोष और नाराजगी बढ़ सकती है। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद संभव है। 11 मई के बाद स्थिति में सुधार होगा। धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा। इस महीने पारिवारिक कार्यों में भी रुकावट आने की संभावना है। वैसे देखा जाए तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा। बुध आपका तालमेल बनाए रखेंगे। बृहस्पति आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का काम करेंगे।
अविवाहितों के लिए मई का महीना औसत रहने वाला है। सगाई या शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन किसी निष्कर्ष में पहुंचने में तकलीफ होगी। जल्दबाजी में शादी के फैसले लेना ठीक नहीं होगा। मई महीने में आपकी सेहत का साथ मिलेगा। शनि की दृष्टि के कारण आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। मैं तो आपसे कहता हूं, आपको चाहिए कि आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें। और हाँ, शनिवार को काली गाय, काला कुत्ता और कौवे को रोटी, तेल लगी हुई रोटी अगर आप खिला सकते हैं तो ये आपके सौभाग्य के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। तेल जब लगाइएगा तो हल्का सा नमक भी डिप कर दीजिएगा। काली गाय, काला कुत्ता और कौवे को ये रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। कितना भी आपकी ग्रह दशा खराब होगी, बहुत जल्दी चीजें ठीक होती हुई आपको नजर आएंगी। जय माता निवासिनी।